गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज है संडे का दिन और आज छुट्टी है बच्चों की। तो मैं भी थोड़ा लेट उठी थी और मैंने सबसे पहले उठ के जो काम किया वो किया। मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके मशीन में लगा दिए हैं और कुछ कपड़े हैं वो मेरे को करने थे हाथों से साफ़। मैंने एक तरफ बाथटब साफ़ किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर फर्श भी धोकर साफ़ कर दिया है। उसके बाद में मैंने कुछ ब्लैक ड्रेसेस हैं जो कि मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होती है, वाइट वाइट हो जाती है, इसलिए मैंने उनको हाथों से धोया और फिर मैं नहाकर आ चुकी हूँ। तो आज मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़े धोने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और मेरे को आज थोड़ा सा साफ़ सफाई का एक्स्ट्रा काम करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी तैयार होकर नीचे जाना चाहती हूँ ताकि आज है वो नीचे का डस्टिंग है वो मैं सुमन को अच्छे से करके दे सकूँ। तो मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ और बच्चे भी अभी उठ चुके हैं, नरेश भी उठकर नीचे आ चुके हैं और मुझे बनानी है चाय। तो मैंने पहले जल्दी से अपनी पूजा की और पूजा करने के बाद में मैं करती हूँ अपने पाठ। तो मैंने बैठ के जल्दी से पाठ किया। तो जब मैं पाठ कर रही थी तब नरेश ने आके चाय है वो एक तरफ चूल्हे पर चढ़ा दी थी, क्योंकि उनको वो देख रहे थे कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा पाठ करने में तो चाय तब तक हो जाएगी। तो उन्होंने, वो होता है कि वो संडे को कभी कभी उठकर जल्दी चाय बना ही लेते हैं, तो आज उन्होंने चाय चढ़ा दी और अभी मेरे पाठ भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा चाय है वो बॉईल हो रही थी और नरेश को थोड़ी कड़क चाय चाहिए होती है, तो मैंने सोचा 2-3 मिनट और उसको बॉईल होने देती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक चाय बॉईल होती है मैं है वो इधर सोफ़े के अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। सोफ़े के कवर डेली उतार के मैं नहीं साफ़ करती हूँ, उनको ऊपर से ही कपड़े से अच्छे से झड़का देती हूँ। आज मैंने सारे कवर अच्छे से उतारे हैं और सारे कोनों में से कचरा निकाल के मैंने उसकी डस्टिंग की। और सोफ़े का वैसे डेली तो नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है और टाइम टू टाइम सारे काम करने पड़ते हैं, इसीलिए ये जो पूरे निकाल कर अलग पिलो और कवर्स निकाल के जो डस्टिंग करते हैं वो मैं टू संडे करती हूँ। और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं बीच में भी कर लेती हूँ, क्योंकि इधर आपको पता ही है राजस्थान है तो धूल मिट्टी और डस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है। और मैं अपने घर को पूरा खुला रखती हूँ, यानी विंडोज़ ओपन रहते हैं, जाली वाली विंडो ओनली लगी रहती है। मैं चाहती हूँ घर एकदम हवादार होना चाहिए और बाहर की फ्रेश हवा हमेशा घर में आती रहनी चाहिए। तो सुबह उठते ही मैं सारी विंडोज़ ओपन कर देती हूँ, पर्दे हटा देती हूँ और सिर्फ जाली वाली विंडो लगी रहती हैं। जाली वाली विंडो इसलिए भी लगानी पड़ती है क्योंकि बिल्ली है या फिर कोई भी जानवर है यहाँ पर अंदर आ जाता है इन विंडो में से, तो जाली वाली विंडो तो रखनी ही पड़ती है। तो डस्ट ज़्यादा आने की वजह से भी डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और 1-2 दिन से तो होता ही है कि मेरे को ये सारे साफ़ करने ही पड़ते हैं, पूरे कवर है वो निकालने पड़ते हैं और उनको वापस झड़का के लगाना पड़ता है। लेकिन जी अगर कभी लंबा टाइम हो जाए कि मैं वीकली, अगर वीक से ही ऐसा हो तो बहुत डस्ट निकलती है इनमें से और 15-20 दिन से है इन कवर्स को धोना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग आकर इन्हीं सोफ़ों पर बैठते हैं। अभी सर्दियों में तो नहीं, सर्दियों में तो हम बाहर धूप में चला जाया करते थे, लेकिन गर्मियों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर इन सोफ़ों का ही यूज़ होता है। और यहाँ पर जब गर्मियाँ चालू हो जाती हैं तब आंधियाँ भी चालू हो जाती हैं और उसी के साथ में ही धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तब तो इनकी डस्टिंग है वो मेरे को डेली बेस पर ही करनी होती है और डेली ही इनकी साफ़ सफाई झड़काना और हर 15 दिन से इनको धोना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बहुत ख़राब हो जाते हैं। और खिड़कियाँ भी लगभग उस टाइम थोड़ी बंद रखनी पड़ती है। राजस्थान में है आंधियों का जोर है वो अप्रैल आते ही चालू हो जाता है। मार्च में तो अभी थोड़ी हवाएं चलती हैं और पतझड़ का मौसम रहता है तो सूखे पत्ते हैं वो ज़्यादा उतरते हैं, इतनी आंधियाँ नहीं आती हैं। लेकिन अप्रैल आते आते आप देखेंगे कि आंधियों का जोर चलेगा और बहुत ज़्यादा आंधियाँ आने की वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो उस टाइम है वो थोड़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर है वो मैंने सारे डस्ट है वो झाड़ कर वापस कवर्स को लगा दिया है और ये पिलोज़ में है वो मैं अब लगा रही हूँ। इन पिलो को भी अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही
साफ़ किया था, सारे धोकर निकाले थे। इनका जो ऊपर का कवर है वो चेन वाला है, तो वो उतर के साफ़ हो जाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग इधर कलर रखा जाए, तो इस बार जब मैं पिलो के कवर सिलवाऊंगी तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और इस बार तो मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा पर्पल कलर यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा टोटल ज़्यादातर घर में कलर है वो पिंक और पर्पल ही है, और केवल ये वाला हिस्सा ही स्काई ब्लू है, जो कि मैंने थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से भी करवाया है। तो ये जो घर की नॉर्थ डायरेक्शन है और इसमें जो नीला और वाइट कलर है वो बहुत शुभ होता है, इसीलिए मैंने इस हिस्से का जो कलर है वो वाइट और नीले रंग के थीम पर रखा है। यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू रखा है। मेरा जो इधर कॉर्नर वाला रूम है उसमें भी मेरे जो पर्दे हैं वो इसी कलर के हैं, तो ये पूरा ही हिस्सा स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर में है। तो मेरे ये झटकाकर साफ़ हो गए थे। और आज है वो अंदर वाला रूम भी बहुत ख़राब है, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा बच्चे घर पर आए हुए थे, और उसके बाद में शाम को घर पर है वो देवर के बच्चे थे दोनों, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने रूम में बहुत खेला और पूरे रूम को उन्होंने इधर उधर कर दिया है। देख ही सकते हैं, सारे टेडीज और सॉफ्ट टॉयज़ है वो बिखरे पड़े हैं। तो ये वाला रूम भी मुझे साफ़ करना होगा। आज पूरा बिखरा हुआ है। ज़्यादातर ये रूम है वो जैसा रहता है वैसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं आता है इसके अंदर। तो रात को बच्चे इसमें खेल के गए थे, इसलिए उन्होंने पूरा बिखेर के रखा है इस रूम को। तो सुमन है वो भी, मैंने सुमन को बोला कि चाय है वो उबल गई होगी, उसको छान लो। तो सुमन है वो किचन में गई है। बाहर का झाड़ू यानी गार्डन साइड का झाड़ू है वो निकाल कर अभी अंदर आई है, और मैंने उसको चाय छानने के लिए बोला कि मैं डस्टिंग करके दे रही हूँ तो चाय छान के ले आओ तुम। तो वो चाय छानने के लिए गई है और सबको उसने चाय दे दी है। और वो अभी मेरे को भी आवाज़ लगा रही है कि भाभी आप चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, उसके बाद में हम मिलकर कर लेंगे जो भी काम बचा है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ चाय पीने के लिए, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अब यहाँ पर सुबह से मुझे रेस्ट मिला है। थोड़ा सा बैठ के सुकून से चाय पी लेना, थोड़ी सी थकान भी चली जाती है। और आज मैंने हाथ से कपड़े धोए थे, तो मैं ज़्यादातर हाथ से कपड़े धोते नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं या कलर निकलने वाले कपड़े होते हैं या फिर ब्लैक कपड़े होते हैं जिन पर डस्ट जमा हो जाती है। अगर उनको दूसरे कपड़ों के साथ में धोए तो वो वाइट हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़ों को मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ और उन दो सारे कपड़ों को फिर एक साथ में संडे के दिन धो लेती हूँ। तो उस दिन मेरे को टाइम रहता है सुबह का। इन 1-2 दिनों में ऐसा होता है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। सुबह मैं यही काम लेके सीधा बाथरूम में चली जाती हूँ, तो वो भी एक वर्कआउट ही है कि हम अपने हाथों से कोई काम करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है। तो मैं आज के दिन को अवॉइड करती हूँ वर्कआउट के लिए, और मैं घर के ही सारे काम हैं वो अपने हाथों से ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि इस आज के दिन है वो आपको पता है संडे है और बच्चों को भी कुछ स्पेशल खाना होगा। तो मैंने नरेश को बोला है कि चाय पी के वो मार्केट होके आए और मुझे पाव ला के दे। मैंने आज पाव भाजी बनाने का मन बना लिया है। पाव भाजी मेरी भी फेवरेट है और कभी कभी खुद के मन की भी करनी चाहिए। मैं हमेशा दूसरों के पसंद की चीज़ें बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे मेरी पसंद की चीज़ बनानी है, तो मैंने सोचा मैं आज पाव भाजी बनाती हूँ और वो सबकी ही फेवरेट है। मेरे हाथ की पाव भाजी सबको बहुत पसंद आती है। तो नरेश है वो मार्केट चले गए हैं और मैं ऊपर का काम करने के लिए आ चुकी हूँ। सुमन है वो नीचे पोछा लगा रही है और मैं ऊपर आके कपड़े है वो सुखा रही हूँ, जो कि मैं एक मशीन में लगा के गई थी। सुमन आ चुकी है नीचे का पोछा लगाकर और अभी वो जो यहाँ का झाड़ू निकाल रही है। तो मैंने उसको बोला कि पहले तुम गैलरी का झाड़ू निकालो, तब तक मैं तुमको यहाँ की सारी डस्टिंग कर दूँगी, बेड वगैरह क्लीन कर दूँगी। आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि हंसिका का स्कूल ड्रेस, एनसीसी ड्रेस, ताइक्वांडो ड्रेस और साथ में ही एक्स्ट्रा कपड़े भी आज निकल जाते हैं। उसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और रस्सी पूरी भर चुकी है कपड़ों से। कपड़े सुखाकर है वो मैं सारे कपड़े लेके बैठ चुकी हूँ यहाँ पर, और मैंने सुमन को बोला कि तुम जल्दी से पोछा लगा लो और मैं हूँ वो जल्दी से कपड़े समेट लेती हूँ। आज मेरा मन था कि मैं ऊपर वाली तीनों गैलरियाँ, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर 3 गैलरीज़ हैं, जो कि एक मेरे रूम में है और एक गैलरी है वो मेरी बेटी के रूम में है। तीसरी जो गैलरी है
यानी पोर्च ऊपर वाला, वो मेरे हॉल का पोर्च है ऊपर वाले फ्लोर का, जो कि थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से है वो मैं सोच रही थी कि आज तीनों गैलरियों को थोड़ा वॉश किया जाए, लेकिन सुमन है वो सुमन ने मना कर दिया कि भाभी आज मेरे को लेट हो रहा है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो आज नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं भी उनको धोती तो मुझे टाइम लगता, क्योंकि नीचे मुझे आज पाव भाजी बनानी है तो मुझे जल्दी जाना है नीचे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम इस काम को कल करते हैं। तो उसने गैलरीज को अच्छे से झाड़ कर और उसमें पोछा लगा दिया है, और अभी वो अंदर पोछा लगा रही है। जब तक वो पोछा लगाएगी तब तक मेरे भी कपड़े समेट के हो जाएंगे, और फिर मैं नीचे जाऊंगी और सारे कपड़े मेरे को अंदर सेट करके जाने हैं। तो मैंने सारे कपड़े समेट लिए हैं। और ये बेडशीट है जो कि कल मैंने वॉश की थी। अभी मुझे लगता है जल्दी ही हमें चादर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रात को आजकल गर्मी लग जाती है ब्लैंकेट्स में। आज है वो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पाव भाजी, और पाव भाजी है वो हमारे घर में सबकी फेवरेट है, क्योंकि 12 साल तक मैं मुंबई में ही रही थी, और मेरी तो बहुत फेवरेट है। और मैं जब भी बनाती हूँ तो बड़े मन से बनाती हूँ, और मेरे हाथ की पाव भाजी सबको बहुत पसंद है। तो आज पाव भाजी से भी जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी, और साथ में बनाएंगे हम पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए मैंने कुकर के अंदर ले लिया ये सारी सब्जियाँ। इसमें मैंने ली है गोभी, गाजर कट की है, साथ में मैंने इसमें थोड़े से आलू कट किए हैं, थोड़ी मैंने इसमें कुकुम्बर डाले हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें गोभी डाली है, और थोड़े मैंने इसमें घिया कट किया है, कुकुम्बर घिया, और साथ में 1-2 बैंगन भी डाले हैं। इस तरह से टमाटर, प्याज, तो मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं इसमें, और साथ में मैंने डाले हैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च। तो इस तरह से मैंने सारी सब्जियां इसमें मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक, और इन सारी सब्जियों को अब हम बॉईल करने के लिए कुकर में रख देंगे। जब तक हमारी सारी सब्जियां बॉईल होती हैं, हम है वो इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें तेल, तो मेरे पास एक किस्सा पाव भाजी का ऐसा है कि कोरोना में जब सब दुनिया है वो इधर की उधर हो गई थी, वैसे ही हम भी कोरोना में ही मुंबई से राजस्थान आए थे। और उस टाइम किस्सा ऐसा हुआ था कि उस टाइम मेरे हस्बैंड का जॉब वहाँ पर था, और हम मुंबई रहा करते थे। लेकिन कोरोना के टाइम में है वो 1 महीने 2 महीने के बाद में जब थोड़ा सा आने जाने के रास्ते थोड़े से खुले, लॉकडाउन थोड़ा सा हटा, तब हम भी गांव की तरफ यानी राजस्थान आ गए थे, क्योंकि ना तो बच्चों की स्कूल थी और ना ही नरेश का ऑफिस था, और मेरी भी तबीयत उस टाइम अच्छी नहीं थी, तो हम है वो गांव आ गए थे। तो मैंने इसके लिए लहसुन छील लिया है, और मैं बना रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक भी मैंने कट कर ली है, और अब मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। तो आज जब मैं पाव भाजी बना रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है वो किस्सा जो कोरोना में हुआ था। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी का भला करते हैं या किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, या हमारा कभी दिया होता है वो लौट कर हमें ज़रूर मिलता है। तो एक ऐसा ही किस्सा कोरोना में हुआ था, जब हमने राजस्थान में ही घर बना के रहने का फैसला कर लिया था। जब सेकेंड लेयर आई थी तब बहुत सारे लोग हैं वो उसमें कोरोना में ख़त्म हो गए थे, और बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजर जोन था उस टाइम। तो हमने है वो डिसीज़न ले लिया कि अभी इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और बच्चों की स्कूल नहीं है, और जब बच्चों की स्कूल होगी तब हम देखेंगे
कि यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल होगा तब एडमिशन करा देंगे, ऐसा सोचकर। और फैमिली भी यहाँ थी तो मन था ऐसा कि फैमिली के बीच में रहा जाए। तो हमने वो वहाँ से आके मैंने मन बना लिया कि हम इधर ही घर बनाएंगे। तब हमने ये घर बनाया था जिसमें आज मैं रह रही हूँ। तो ये मेरा कोरोना काल में ही बना था घर, और बहुत मेहनत की थी मैंने इसके लिए। बहुत सपने देखे थे मैंने कि मेरा घर होगा, और फाइनली वो कोरोना काल में पूरा हुआ। और जब मैं मुंबई वापस गई थी अपना सामान लेने, क्योंकि उधर हम रेंट के घर में रहते थे, अपना सामान लेने और वो रूम खाली करने, तब उस टाइम है वो सेकेंड लेयर, जो कोरोना की जो लहर थी, वो सेकेंड वेव, वो मतलब ख़त्म हो चुकी थी। हल्का सा लॉकडाउन खुला था, लेकिन अभी भी इजाज़त नहीं थी इधर से उधर जाने की। टेस्ट करवाने पड़ रहे थे कोरोना के। इन 72 आवर्स में आपको टेस्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो मेरी और नरेश की थी फ्लाइट की टिकट्स, और हम फ्लाइट में है वो गए थे और फ्लाइट में आए थे, और हमने जाना और आना दोनों काम है वो 72 आवर्स में कंप्लीट किया था। तो ऐसे टाइम में जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, और एकदम से जब कोरोना का इतना पीक पर था और हमें जाकर वहाँ पर आना था, तो बड़ा मुश्किल काम था ये। और ऐसा लग रहा था कि अगर हम वहाँ जाएंगे भी तो हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और हम कैसे अरेंज करेंगे सारी चीज़ों को। फिर भी जब हम वहाँ पर गए थे, फ्रेंड्स थी और बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे, इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतने ज़्यादा जितना मैंने सोचा भी नहीं था उतना। तो कोरोना में जब मैं यहाँ पर गाँव आई थी तो उस टाइम भी हमें इतना सपोर्ट नहीं मिला था जितना कि उन पराये लोगों से हमें मिला। और मैं यकीन मानो, मैं दिल से ये बात कह रही हूँ कि पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन की बातें होती हैं, मन मिलने की बातें होती हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो हमने वो सोसाइटी में बता दिया था कि हम लोग आए हैं। तो वहाँ पर वैसे भी कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम मैं सोच रही थी कि खाने पीने का क्या होगा, तो वैसे तो मम्मी ने है वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी थी घर की बनाई हुई, जैसे मठरी बना दी थी और पेठे बना के दिए थे, जो है वो हम मतलब खा सके, वहाँ पर जाके भूखा नहीं रहना पड़े। तो ऐसी व्यवस्था कुछ हम करके गए थे, लेकिन यकीन मानो इससे सब कुछ उल्टा ही हुआ। जितना भी हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, जैसे ही उनको पता चला मैं अपना सामान है वो यहाँ पर लेने आई हूँ, तो उन्होंने मेरा टाइम टू टाइम चाय आया और वो देने आते थे मास्क लगा के, बाहर से हाय हेलो करके वो मुझे दे के जाते थे, और वापस सामान लेके मतलब अपने बर्तन थर्मस वगैरह जो लाते थे वो लेके जाते थे। और इतना मतलब मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी पराई जगह पर हूँ या पराई जगह पर आई हूँ। तो टाइम खाना आया, कभी किसी के घर से, कभी मेरे किसी फ्रेंड के घर से खाना आ रहा था, कभी किसी फ्रेंड के घर से खाना आ रहा था। उसमें से जो एक टाइम मेरे पास खाना आया रात का, जब हम रवाना होने वाले थे सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो उस रात है वो उमेश भैया आए। तो उमेश भैया हाय, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं आज जब पाव भाजी बना रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आई। तो उस दिन, उससे पहले जब मैं वहाँ पर पाव भाजी या गट्टे की सब्जी या राजस्थान की कोई भी डिश बनाती थी, तो मेरे नीचे वाले फ्लोर पर मैं रहती थी 403 में, और मेरे नीचे वाले फ्लोर 303 में मेरी एक फ्रेंड रूपाली रहती थी। उसका एक बच्चा था छोटा जो हंसिका के साथ में पढ़ता था, और भैया उमेश उनके हस्बैंड। तो मैं हमेशा कोई भी डिश बनाती थी तो मैं ज़रूर उनको देती थी, क्योंकि वो दोनों बच्चे साथ में खेलते थे। तो मैं जब भी डिश बनाती थी तो मैं देती थी। तो उमेश भैया हमेशा मेरे खाने की बहुत तारीफ़ किया करते थे, और उनको मेरे हाथ के पाव भाजी बहुत पसंद थी। तो थैंक यू भैया। और तो जब है वो कोरोना के टाइम में मैं वहाँ गई थी,
तो शाम को है वो रूपाली और उनके हस्बैंड उमेश भैया दोनों घर पर आए। बहुत सारा सामान लिया हुआ था, हाथ में चपाती, पाव, रोटी, सब्जी, दाल, मतलब इतना सब कुछ वो बना के लाए थे और पाव भाजी। तो मैंने बोला इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी और ऑलरेडी एक दो जन के घर से और खाना आया हुआ था। तो वो बोले नहीं भाभी तो उन्होंने बोला नहीं, आपने तो हमेशा हमको खिलाया और आज मेरा बड़ा मन था कि मैं आज आपके लिए पाव भाजी बना के लेके आऊँ। तो यकीन मानो रूपाली ने मुझे ये बताया कि आज है वो उमेश ने खुद पाव भाजी अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो तो हमेशा ही हमें खिलाती थी लेकिन आज हम उसे खिलाएंगे। तो यकीन मानो मेरे आँखों में आंसू आ गए और उस दिन ईश्वर पर है वो भरोसा और ज़्यादा जाग जाता है कि वो सही कहते हैं कि आप जितना दोगे आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं घूमकर आता है हमारे पास लौट के। तो मेरे आज तो आंखों में आंसू आ गए जब मुझे उनकी याद आई और वो बात याद आई। और मैंने अपने जीवन का एक सबक सीखा कि जब आप गिवर होते हैं, आप देते हैं, तो ये मत सोचो कि हमने दे दिया हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको वो उस टाइम मिलेगा जब आपको उसकी सख्त ज़रूरत होगी। तो मेरे को तो इतना भर भर के मिला कि एट लास्ट मुझे इतना दुख हुआ कि वो आधा से ज़्यादा खाना मुझे डस्टबिन में डाल के आना पड़ा, क्योंकि हम दोनों भी मिलकर उसको ख़त्म नहीं कर पाए, मैं और नरेश। और खाना बहुत वेस्ट गया क्योंकि सबके घर से खाना आ रहा था, सबके घर से चाय आ रही थी और 2 दिन मेरे पूरा पैकिंग करने में सामान है वो जा रहा था। तो मुझे पता ही नहीं चला खाने पीने का, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहा। तो थैंक यू प्लेटिनम लॉन्स के मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं आज बहुत ही याद कर रही हूँ। और अब मुझे जब भी मौका मिलेगा मार्च अप्रैल में जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ होती है, मैं ज़रूर उधर विज़िट करूँगी और अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूँगी। और आज पाव भाजी के लिए मैंने उमेश भैया को बहुत याद किया। उमेश भैया आपके लिए और जब मैं वहाँ पर आऊँगी तो आपके लिए ज़रूर अपने हाथों से फिर से पाव भाजी बना के खिलाऊँगी। तो ऐसी यादें हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मुंबई के मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे आज भी याद करते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं। कल ही मेरी सोनल से भी बात हुई, मेरी फ्रेंड है उधर की, तो उसने बताया कि हम सब तेरे को बहुत याद करते हैं, तेरे व्लॉग्स देखते हैं और अभी बहुत खुश है तू, तो बहुत खुशी होती है तुझे देख के। तो सोनल, मैं भी तुम सबको बहुत याद करती हूँ, सब लोगों को बहुत याद करती हूँ। और जब भी आपसे जुड़ी कुछ यादें मेरे से जुड़ी रहती है और वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, तब भी मैं आपको याद करती हूँ। जैसे आज मैंने पाव भाजी बनाई तो मुझे आज कुछ उमेश भैया याद आए। उमेश भैया हमेशा नरेश को बोलते थे अगर मेरी ऐसी वाइफ होती तो मैं उसे एक होटल खोल के दे देता। तो थैंक यू उमेश भैया इतना प्यार देने के लिए। एंड रूपाली एंड मेरी सारी और फ्रेंड्स सबको बहुत बहुत मैं याद कर रही हूँ और सबको मेरा प्यार। तो खुद के लिए भी बनाती हूँ कभी कभी कि जब मेरे को कोई चीज़ पसंद होती है तो मैं बनाती हूँ। और या वाकई में आज मैंने अपने लिए बनाई है। और अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं दोनों ही, तो जैसे ही आएंगे और पता चलेगा कि पाव भाजी बनी है तो वो बड़े ही खुश होने वाले हैं। तो बातों बातों में मेरी है वो फ्राई हो गए हैं प्याज और हरी मिर्च। मैंने इसमें डाल दिया था तेज पत्ता, लाल मिर्च सूखी वाली और प्याज डाला था। और ये मैंने अदरक और लहसुन का इसमें पेस्ट बनाया है, मैं अभी वो डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें एक तो लाल देगी मिर्च। लाल देगी मिर्च इसीलिए क्योंकि पाव भाजी का जो कलर होता है वो रेड आना चाहिए, तो वो लाल देगी मिर्च से ज़रूर आएगा। क्योंकि जब आलू भाजी में हमने जब छोले भटूरे बनाए थे तब उन्होंने बताया था अगर आपको सब्जी का कलर रेड चाहिए तो आप लाल देगी मिर्च का यूज़ कीजिए। वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन कलर उससे बहुत अच्छा आता है। तो हम कोरोना में जहाँ लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे या अपने ही अपनों को भुला रहे थे, मतलब अपने ही अपने को
मतलब अहमियत नहीं दे रहे थे। वहाँ पर मैंने मुंबई जैसी सिटी में, जहाँ पर वो सिंगल परिवार वाले लोग रहते हैं, उनको भी कोई देखने वाला नहीं होता है, ऐसे लोगों ने मेरी उस टाइम हेल्प की, तो इससे बड़ी इंसानियत तो हो ही नहीं सकती। तो हेड्स ऑफ प्लेटिनम लॉन्ग्स। बहुत याद आते हो आप लोग यार, वाकई में बहुत याद आते हो। जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं ना, तब हमें वाकई में दूसरों की कमियां कम और अच्छाई ज़्यादा नज़र आने लगती है। तो उस टाइम में आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए और आपकी हेल्प के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। तो उस टाइम विदा मैं वहाँ से हो रही थी, तब भी हम नहीं मिले थे किसी से भी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि ये मिलना जुलना तो अब होता रहेगा, लेकिन उस टाइम किसी को फालतू में डेंजर जोन में खड़ा करना है वो हम भी नहीं चाहते थे। लेकिन सब आए मेरे दरवाजे तक मास्क लगा के और बड़ी सेफ्टी के साथ में मुझे सामान हैंड ओवर किया, और उसके लिए मैं सबको बहुत याद कर रही हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मैंने आज किया अपने व्लॉग के थ्रू। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। कोरोना जैसे टाइम में मैंने बहुत जगह ऐसा देखा कि अपने ही लोग अपने नहीं रहते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, और बहुत तकलीफ़ों के बाद में, बहुत उतार चढ़ाव के बाद में जो चीज़ मुझसे छूट गई थी, यकीन मानो कुछ मिलने से पहले है वो आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान ज़रूर आता है, और वो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में भी आया। मैं वहाँ पर रेंट पे रहती थी और मेरा बड़ा सपना था खुद के घर का कि जल्दी से मेरा अपना घर हो, लेकिन वहाँ से जब मेरा घर छूटा और जब मैं यहाँ पर आई और यहाँ से भी जब मेरा घर छूटा, तो मुझे ऐसे ऊपर वाले पर बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये टाइम जो गुस्सा किया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि हमारे लाइफ में जब तकलीफ़ें आती हैं तो वो हमें कुछ अच्छा देने के लिए आती हैं, न कि हमें उससे घबराना चाहिए। और अभी तो मैं कभी भी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आता है, जो भी मुसीबतें आती हैं, उससे मैं कभी नहीं डरती हूँ और सामने डट कर सामना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद में जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो और कोई नहीं दे सकता। ऊपर वाले ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। तो मैंने अपने जीवन का ये एक सबक है वो उस टाइम में सीखा था, जो आज मेरे बड़े काम आ रहा है, और मैं अपने ज़िंदगी की हर मुसीबतों का बड़ा अपडेट के सामना करती हूँ। लाइफ के चैलेंजेस तो हम जिएंगे तब तक हमारे साथ रहेंगे। तो ये एक सबक है वो आज जो मैंने सीखा वो मैंने आपको शेयर किया कि आपकी लाइफ में है वो अच्छे लोग का घेरा रहता है। अगर आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो तो जब आपको ज़रूरत होगी तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपके लिए उनको पहुंचा ही देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत हेल्पिंग, मेरा तो बहुत पूरा टाइम उधर निकला था। बहुत तरह के स्ट्रगल्स हुए थे मेरे साथ में, मेरे हेल्थ इश्यूज़ को लेके, लेकिन उधर के लोगों ने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो पराए थे लेकिन फिर भी मैं उनको पराया नहीं बोलूँगी, वो मेरे अपने ही थे। इतना तो अपना भी नहीं करता है जितना उन्होंने किया। तो मेरे प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ अपने सारे मसाले। तो मैं इसमें डालूंगी देगी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच है वो देगी मिर्च डाली है, और थोड़ी मैं अपनी ये वाली मिर्च डाल दूँगी साथ में, और 1 चम्मच, क्योंकि मैंने इसमें 2 चम्मच है वो नमक का डाल दिया था, इसलिए मैं 1 चम्मच इसमें लूँगी, और साथ में धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर।
बीच में से कट करूंगी। काम फटाफट नहीं लगाना पड़े और फटाफट जैसे ही मैं अपना सैंडविच मेकर चालू करूं उसमें सारी पावर 2 घंटे के बीच में मेरे किचन के सारे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। हमारा देख सकते हैं बेसन है तो मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। ऊपर से मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया, छोटा छोटा मेरे पाव सिक्के तैयार हो जाएंगे, रेडी। तो उमेश भैया ये आपके लिए